कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं यशस्वी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से इस चैनल पर 10,000 लोगों का परिवार हो गया है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज हम लोग दोस्तों हिंदी वर्णमाला के टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, और हमारा टारगेट एम रहेगा कि मात्र 15 से 20 दिन में हिंदी के जो है सारे दोस्तों कॉन्सेप्ट सहित आपको पूरे बता दिए जाए। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं। और आप सभी को बता दूं कि पिछले 15 सालों से आने वाले प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप तक अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी इस वीडियो को शुरू करेंगे तो आप लोग यकीन मानिए आपको हिंदी वर्णमाला समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, बस आप लोग ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट इस चैनल को देते रहिए। हम कसम खाते हैं कि हम आपको एकदम ईमानदारी से और एकदम बेहतरीन कंटेंट देंगे, और आपकी बार यशस्वी योद्धा से सिलेक्शन दिलवा कर ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में री स्वर नहीं है मेरे दोस्त? तो देखिए दोस्तों, जो कृपा है इसमें री शब्द है ना भैया, जो टंगा है ये री तो है, री स्वर नहीं है कह रहा है। तो कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, परंतु दोस्तों क्रमांक में नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर पहला प्रश्न समझ में आ गया है, थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेक्शन में जिम्मेदारी लेता है। तो चलिए दोस्तों, आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताओ। पहला देखिए दोस्तों, शिक्षक दिया गया है, दूसरा वर्तमान दिया गया है, तीसरा दिया गया है ज्ञान क्षेत्र, और 2 नंबर दिए गए हैं मिश्रण। तो सुनिएगा बड़े ध्यानपूर्वक दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जैसे क है, तो क को जब हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो जब हम क को तोड़ेंगे तो आधा क प्लस अ से मिलके बनेगा, आधा क और अ से मिलके बनेगा। बात समझ में तो आ रही है ना? तो सुनिएगा, व्यंजन और स्वर को अलग करने को ही हम लोग वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या भैया? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? कॉपी में नोट करिएगा अपने कि व्यंजन और स्वर को अलग कर लेना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब मान लीजिए ख है, तो एक जो ख है दोस्तों, इसको कैसे तोड़ेंगे? ख आधा ख प्लस आधा ख प्लस इसी प्रकार से दोस्तों अगर खी की बात करें, खी तो क्या हो जाएगा? खी कैसे तोड़ेंगे दोस्तों? खी को जब तोड़ेंगे दोस्तों तो कैसे? आधा ख और छोटी ई। तो आप लोग एक चीज समझिएगा, कुछ स्वर जो नहीं दिखते हैं तो अ हो जाता है, परंतु जैसे दिख जाए, जैसे खी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लास्ट में छोटी ई होगा, ख प्लस छोटी ई। अगर नहीं दिखता तो यहाँ पर लास्ट में अ होता। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक वाइज आप सभी के समझ में आ रहा होगा बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। तो आप सुनिएगा इसका दोस्तों, देखिए हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम बताना है आपको। तो शिक्षक है दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक दिया है। तो जो ये शिक्षक है, ये शिक्षक इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। शिक्षक को दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ पर स हो गया, क्या हो गया? स हो गया प्लस छोटी ई हो गया, प्लस छ जो बनता है, और क और स से मिल के मेल से बनता है। क और स हो गया, मान लीजिए लास्ट में दोस्तों अ होगा, लास्ट में अ हो गया। पहला तो कंप्लीट हुआ। अब दूसरा हम लिखेंगे, दूसरा मतलब कि दोस्तों वर्तमान का हम लिखने जा रहे हैं। पर वर्तमान को समझिएगा, वह होगा, वह के बाद क्या होगा दोस्तों? आधा वह होगा, आधा वह होगा, फिर अ होगा, फिर क्या होगा? फिर होगा आधा र, और फिर होगा आधा त, फिर होगा अ। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? आधा, उसके बाद ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान क्षेत्र का, बड़े ध्यान सुनिएगा, ज प्लस अ, आधा अ, उसके बाद बड़ा आ, ज्ञान का हो गया। उसके बाद दोस्तों मिश्रण की बात करें तो मिश्रण की होगा आधा म प्लस ई प्लस आधा स प्लस र। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, स द ब अ। अब स द ब अ किस प्रकार से हुआ, इसकी बात हम करेंगे दोस्तों आगे चल के। आपको पूरी चीजें समझ में आएगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल इसका आंसर समझ जाइए। स द ब अ होगा, किस प्रकार से होगा आगे हम चर्चाएं करते हैं दोस्तों। देखिएगा, आप सभी को कुछ चीजें बता रहे हैं दोस्तों, कुछ चीजें बता रहे हैं कि देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि जो छत्र है ये आधा क और स से मिलकर बनता है, और ये जो त्र है, ये जो त्र है दोस्तों, ये आधा त और र से मिलकर बनता है। ये जो ज्ञ है दोस्तों, जो ज्ञ आप लोग कहते हैं ना, आधा ज और अ से मिलकर बनता है। और ये जो स्र है,
ये जो स्र है दोस्तों आधा स और र से मिलकर बनता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को कॉपी में नोट कर लीजिए। ये छोटे छोटे पॉइंट आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और आपको बता दूं थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख जा रहा है दोस्तों, तो इसके लिए हम सॉरी आप लोगों से चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पे बड़ा टैप हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर नहीं लिखे जा रहे हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि छोटे में ही लिखें। देखिए हाँ, आप चलिए अब हमको आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए जैसे दोस्तों अब ये तीसरा नंबर का प्रश्न कर रहा है कि मुख खुलने के आधार पर अर्धवृत्त स्वर वर्ण कौन सा है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला कौन सा होता है भैया, एक होता है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर में कौन कौन आता है भैया, संवृत्त स्वर में आता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कौन कौन भैया, संवृत्त स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आता है। और वृत्तिंत में का कौन सा आता है दोस्तों, अर्धवृत्त ने वृत्तित में कौन सा आता है, बड़ा आ आता है, बड़ा आता है। और अर्ध संवृत्त की बात करता है तो अर्ध संवृत्त में कौन कौन आता है, तो अर्ध संवृत्त में याद रखिएगा दोस्तों, आ आएगा, ए आएगा, और कौन सा आएगा, औ आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या कह रहा है, अर्धवृत्तित स्वर में कौन सा आएगा, तो आ आएगा, ए आएगा, औ आएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आएगा। फिर से चलिए हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देख रहे हैं जिनके पास अभी थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। देखिए मुख खुलने के आधार पर अर्धवृत्तित स्वर वर्ण कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। समझ में आ रही है ये चीजें उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो देखिएगा पहला जान लीजिए संवृत्त स्वर। संवृत्त क्या भैया, संवृत्त स्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है। उसके बाद वृत्तित, वृत्तित भैया कौन सा होगा, बड़ा आ होता है। और बात करता है अर्धवृत्तित, अर्धवृत्तित स्वर का, तो इसमें याद रखिएगा अर्ध जो वृत्तित स्वर होता है इसमें आता है अ, ए और अ। तो दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है कि अर्धवृत्तित स्वर ही तो पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, अ ए औ होगा। और एक होता है इसमें दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है अर्ध संवृत्त होता है। ये वृत्तित है, अर्ध संवृत्त में ए और ओ आता है। ए वाला नहीं, ए वाला आता है, ए और ओ आता है अर्ध संवृत्त में। परंतु अर्धवृत्तित स्वर में अ आता है, ए आता है, औ आता है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है। तो आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों पहली चीज जान लीजिए कि अयोग वाह वर्ण होते कौन कैसे हैं। ऐसे वर्ण जिन्हें ना तो स्वर माना गया है और ना ही व्यंजन माना गया है, ऐसे वर्णों को अयोग वाह वर्ण कहते हैं। अयोग वाह वर्ण, बड़े ध्यान सुनिएगा, ऐसे वर्ण जिन्हें ना तो स्वर माना गया है और जिन्हें ना ही व्यंजन माना गया है। जैसे भैया कौन, जैसे अन हो गया, उसके बाद आहा हो गया। अन आहा दोस्तों ये क्या है, अन क्या है, अन है भैया अनुस्वार, अन क्या है अनुस्वार। और आहा क्या है, विसर्ग होता है, असर्ग आहा जो होता है विसर्ग होता है। परंतु आपको कुछ चीजें यहाँ पर याद रखना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं स्वर कितने होते हैं, तो स्वर आपके 11 होंगे। और अयोग वाह कितने होते हैं, तो अयोग वाह में 2 होते हैं। अयोग वाह 2 होते हैं, कौन कौन से भी आपको बताया मैंने। ठीक है, तो व्यंजन दोस्तों, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। उत्क्षिप्त दोस्तों 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन की बात करें दोस्त, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, उसके बाद ज्ञ और स्र होता है। यहाँ पर टाइप करने में मिस्टेक हो जा रहा है, पर मैं बोल दे रहा हूँ, आपको समझ लेना होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, तत्र, ज्ञ और स्र होते हैं। कौन कौन भैया, छ, त्र, ज्ञ, स्र।
छ, त्र, ज्ञ, स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ होते हैं मेरे दोस्त। व्यंजन 33 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं, इसको कॉपी में नोट करिए। स्वर 11 होते हैं और हिंदी यानी कि स्वर 11 होते हैं, यानी कुल टोटल 52 दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। अयोगवाह आप सभी को बताया कि अन और अहा होते हैं। इसका मतलब क्या होगा भैया? इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा कि कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन वर्ण घोष नहीं? पहली चीज जान लीजिए दोस्तों, घोष कहे या तो सघोष कहे, क्या भैया घोष कहे या सघोष कहे, बतिया एक होती है। चाहे घोषो कह दे चाहे सघोष कर दे, आपसे प्रश्न पूछे तो दोनों में बात होती है। बड़े ध्यान सुनिएगा, जिसमें ध्वनि ज्यादा निकले उसे घोष कहते हैं। इसका क्या होगा? जिसमें ध्वनि ज्यादा निकले उसे घोष कहते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं अघोष कौन कौन से होते हैं। अघोष हो गए, सघोष हो गए, यहाँ पर सघोष है समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से अघोष आपको बता दे रहे हैं। एक दो, एक और दो, अभी हम आपको बता दें एक और दो कौन कौन से अघोष होते हैं। सघोष 2, 3, 2, 4 और 5। यानी कि दोस्तों ज्यादा हवा जिसमें निकलती है उसे ही सघोष कहते हैं। यानी कि 3, 4, 5, 3, 4, 5, यहाँ पर 3, 4, 5 प्लस य र ल व, बोलो भैया य र ल व, मेरे साथ बोलते चलिए, ह प्लस 10 स्वर सघोष होते हैं। अब जैसे य बोलिए तो देखिए ज्यादा हवा ज्यादा निकलता है मेरे दोस्त। 3, 4, 5 उसके बाद य र ल व ह प्लस 10 स्वर, ठीक है। उसके बाद अघोष की बात किया जाए तो लिखने में हमको दिक्कत हो रही, परंतु अपनी कॉपी में नोट करिएगा। 1, 2 प्लस सिटी वाला सा और पेट चिरौना ख और सादा सा कहा जाता है इसको। सिटी वाला स, पेट चिरौना ख और सादा सा, ठीक है। तो कौन वर्ण घोष नहीं है ये प्रश्न पूछा है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, त नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर समझ में आ रहे हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब मैं कहूंगा नहीं इस बात को। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिएगा पहली बात तो दोस्तों मौखिक होता है एक। मौखिक, मौखिक यानी कि क है, जैसे मौखिक हो गया और लिखित हो गया क, यानी कि लिखित का मतलब लिखित रूप और क मौखिक रूप का मतलब बोलने को ध्वनि कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक कॉपी में अपने नोट करिएगा, यहाँ पर तो दोस्तों लिखने पे थोड़ा बहुत बड़ी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि, तो लिखिएगा अपने कॉपी में कि सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। और सबसे छोटी लिखित इकाई दोस्तों, सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। फिर से सुनिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ कि सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी और सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होगी और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई दोस्तों शब्द होता है। समझ गए बात ना? फिर से बोल दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिखिए हमारे साथ कि सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। सबसे छोटी कौन सी भाई? सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी थी? ध्वनि होती है। और सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, तो आप सभी को बता दूं ये जो ये वाला 6 नंबर का प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी होगी? भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है, यानी कि लिखित रूप को ही भाषा की सबसे छोटी इकाई माना गया है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें, ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी पहले स्वर जान लीजिए होता क्या है। स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र उच्चारण। स्वतंत्र उच्चारण को ही, स्वतंत्र उच्चारण को ही क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। यानी कि जिसमें किसी की सहायता न लेनी पड़े। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहले अच को नाम से जान लीजिए। अच को स्वर की अन्य नाम अच है। और ये जो हल दिया है मेरे दोस्त, ये जो हल दिया है इसको व्यंजन कहा जाता है।
व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जिसको बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का अलग नाम हल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य स्वर व्यंजन कौन सा है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले देखिए, कंठ, कंठ है ना भैया, कंठ में कौन कौन आता है, क ख ग घ अंगा। आप सभी के समझ में तो आ रहा है ना। कहीं अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। उसके बाद तालव्य आता है दोस्तों, तालव्य। तालव्य में कौन कौन से आते हैं, च छ ज झ ज झ इया। तालव्य में कंठ में क ख ग घ अंगा, और तालव्य में त थ द च छ ज झ इया। और मूर्धन्यों में दोस्तों, मूर्धन्यों में दोस्तों कौन कौन से आता है, मूर्धन्यों में दोस्तों याद रखिएगा, ट ठ ड ढ अण आता है। मूर्धन्यों में ट ठ ड ढ अड़ा आता है। और दांत यानी कि जो दांतों के द्वारा बोला जाए मेरे दोस्त, दांतों में कौन आता है, त थ द ध न आता है। और ओठ आता है लास्ट में। ओठ का मतलब ओठ से जो बोला जाए, प फ ब भ म। फिर से सुनिएगा, बता दे रहे हैं, कंठ से बोले जाने को क्या कहेंगे, क ख ग घ अंगा। और तालव्य में च छ ज झ, क्या भैया सॉरी, च छ ज झ इया। और मूर्धन्य से बोले जाने वाला कौन से, ट ठ ड ढ अड़ा। और दांत से यानी कि दांतों के द्वारा बोले जाने, त थ द ध न। और ओठ, ओठ के द्वारा बोले जाने, प फ ब भ म। ठीक है, ये याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। जितने प्रैक्टिस कराएंगे यकीन मानिए आपको 100% समझा के ही मानेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं होगा कि ऐसा लगे आपको फ्री में दिया जा रहा है दोस्तों। जो पेड कोर्स में दिया जाएगा उससे बेहतर कंटेंट देने का हम गारंटी और वादा करते हैं दोस्तों। पूरा 100% अपना देंगे, बस आपको अपना 100% देना होगा, ये याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर देखिए कंठ आ गया ना, यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार लिख देते हैं दोस्तों, सीलो से छोटे छोटे अक्षरों में। इसमें क्या था, तो कंठ में फिर से क ख ग घ, क ख ग घ अंगा। ठीक है, उसके बाद तालव्य, तालव्य में च छ ज झ इया। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य में दोस्तों लिखने में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ट ठ ड ढ यहाँ पर अड़ा तक होगा। उसके बाद दांत से, दांतों के द्वारा बोले जाने वाले त थ द ध न होगा। उसके बाद ओठ से बोले जाने वाले प फ ब भ म होगा। तो उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा एक, ठीक है, ईयस, ईयस ऋषि बन गया। क्या बन गया, ईयस ऋषि बन गया। ईयस ऋषि बनने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, लहस जैसा बन जाता है। तो जब शादी बारात में जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऊ। औरत लोग देख के, ये ट्रिक है। कंठ में इसमें कौन कौन से आते हैं, ई आता है, बड़ी ई आता है, इसको भी याद रखिएगा। य आता है और स आता है, ईयस। उसके बाद री आता है, रा आता है, स आता है। यानी कि इसे किसमें जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहा है दोस्तों, किसमें, ये जोड़ रहा है तालव्य में। ठीक है, उसके बाद ल स ज ऊ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में रहोगे। देखिए, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ड और ढ। ठीक है, ड और ढ होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नासिक व्यंजन कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, क्या बताया था, क ख ग घ अंगा। क्या भैया, क ख ग घ अंगा कंठ से बोला जाता है। तो कंठ से बोलने पर लास्ट में क्या आता है, अंगा। इसी श्रेणी जो आता है, यानी कि अंगा के बाद देखिए कंठ, उसके बाद तालव्य, मूर्धन्य, दांत, ओष्ठ, उसके बाद क्या, अंगा, या अड़ा, उसके बाद न और म। ये क्या है दोस्तों, इसी को नासिक कहा जाता है, या तो इसी को अनुनासिक कहा जाता है। और अगर आपसे बात करें कि नुनासिक कौन कौन से होते हैं, तो अ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन इसी में देख लो कौन सा है भैया, स है क्या। तो देख सकते हो यहाँ पर इसमें ऑप्शन में स नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप लोग इसको बता ही सकते हो। देखिए अंगा है, इसमें इया है, अड़ा है, न है, म है। तो देखिए इसमें कुछ दिया गया है क्या, निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन इसमें देखिए स दिया है, इया दिया है, तो क्या तो इया है, तो यही तो होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा।